हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए, आप भी सोच रहे होंगे डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म आए इतने दिन हो गए, मैडम का बैच शुरू हुए इतने दिन हो गए, जो लोग देखते हैं, लेकिन आज इस वीडियो का क्या मतलब है, तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करूंगी। डी ट्रिपल एस बी 2024 इंग्लिश टीजीटी स्ट्रैटेजी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या अवॉइड करें, दैट वी विल डिस्कस। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक कुछ चीज़ें जो है वो बताऊं। पहली बात, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप लोगों का जो लोगों ने सीटेट जो है वो अभी हाल फिलहाल में सीटेट जो है वो दिया था, तो वो सीटेट में जिनके जो आउटसाइड दिल्ली हैं, जो ओबीसी में आते हैं या कुछ भी ओबीसी में आ रहे हैं, तो वो दिल्ली में जनरल ही कंसिडर करे जाएंगे। तो भाई जो अदर स्टेट्स में ओबीसी हैं मगर दिल्ली में वो लोग जनरल में ही कंसिडर होंगे, तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। एससी एसटी अपनी ही कैटेगरी में कंसिडर होते हैं, जनरल को भी 90 नंबर चाहिए और ओबीसी, लेकिन दिल्ली में वो लोग कंसिडर होंगे, दैट दे विल बी कंसिडर्ड जनरल कैटेगरी में। तो सीटेट में आपको 90 मार्क्स चाहिए। एज रिलैक्सेशन, अब मेरे पास ना, मैं दोबारा से मैंने ये वीडियो इसलिए बताया है क्योंकि अब भी मेरे स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। एज जो है, एज रिलैक्सेशन मिला है केवल और केवल महिलाओं को, ठीक है, और किसी को नहीं मिला है। किसी भी स्टेट की महिला को एज रिलैक्सेशन मिला है अप टू 40 ईयर्स। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो जो फॉर्म भर रहे हैं वो डी ट्रिपल एस बी मेल में भर रही हैं वुमेन भी, इसीलिए वो फॉर्म लेता ही नहीं है। और वो जो है, ये मैं अदर स्टेट्स वालों के लिए बता रही हूँ, ये मैं दिल्ली वालों के लिए नहीं बता रही हूँ। तो जो है वो फॉर्म आपको जो भरना है वो डी ट्रिपल एस बी मेल में नहीं, डी ट्रिपल एस बी फीमेल उसके नीचे है, वहां भरिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन है अप टू 40 ईयर्स फॉर वेमेन। तो वो फॉर्म कहाँ भरिए, जो नीचे जो फॉर्म जो है डी ट्रिपल एस बी फीमेल में है उसमें जाकर भरिए, तो आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। ये तो हुई एज रिलैक्सेशन। सीटेट 90 सीटेट के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सीटेट होना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ग्रेजुएशन में 2 साल, जैसे इंग्लिश है 2 साल होना चाहिए। आपकी, अगर आप महिला हैं तो आपकी उम्र 40 साल तक होनी, 8 मार्च तक 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और लड़कों के लिए 32 ईयर्स है, लड़कों के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। ये तो हुई पहली बात। अब हमारी दूसरी बात ये है कि अब हम लोग चलते हैं आगे, और मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ, ये मेरा, इसको मैं जरा करके पीछे चलती हूँ। आज मैं दोबारा से आपको डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस जो है वो दिखा रही हूँ, टीजीटी का। आप लोगों ने बहुत जगह ये सुना होगा, कई जगह लोग बोल रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर तैयार कर लो और जो है ग्रामर के अलावा कुछ नहीं आता। तो आप एक चीज़ मेरे कहने से ये कहे, अगर वो लिख के देने को आपको तैयार हो कि सिर्फ ग्रामर ही आएगी, तो भैया सिर्फ ग्रामर ही पढ़ लो और लिटरेचर को छुओ भी मत। मेरा कहना ये है कि आप लिटरेचर और ग्रामर दोनों तैयार करो। देखो ये डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस है, लेट्स डिस्कस। यहाँ इन्होंने ये लिटरेचर में ये पार्ट दिया है, तो क्या इसे छोड़ दें? इन्होंने ये पार्ट दिया है शेक्सपियर्स वर्क्स, रोमांटिक पीरियड, 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन राइटिंग, मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हम ये लिटरेचर छोड़ दें? माना जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसमें सिर्फ और सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ही आए थे। तो अगर आपके लिए ये 10-15 क्वेश्चन कोई मायने ना रखते हो तो आप लिटरेचर मत पढ़िए। और देखिए, ये चीज़ सभी लोग कहते हैं कि डी ट्रिपल एस बी बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अगर उन्होंने पिछली बार जो है भाई, आप 10 क्वेश्चन पेडागोजी के 90 में से उन्होंने 75 क्वेश्चन जो हैं वो उन्होंने ग्रामर के दिए और 15 क्वेश्चन उन्होंने लिटरेचर के दिए, तो हो सकता है इस बार वो पूरे के पूरे 100 ग्रामर के दे दें।
हो सकता है इस बार वो 100 तो नहीं, लेकिन 70 के करीब वो लिटरेचर के दे दे। आप मुझे बताइए क्या मेरी बात गलत है? आप DSSB किसी की बपौती नहीं है। DSSB का जो पैटर्न है वो कोई उसको जज नहीं। 18 में वही पेपर में 40 क्वेश्चन देता है, तो 21 में वही पेपर में वो 15 क्वेश्चन देता है सिर्फ लिटरेचर के। ठीक है, तो स्टूडेंट लोगों के दिमाग में ये आ गया कि भाई पेपर इसी तरीके का आएगा, ऐसे ही आ जाता है दिमाग में कि इसी लेवल का पेपर जो है वो आएगा। क्यों आएगा? आप ठीक है चलिए माना इसी लेवल का आएगा। आपको पता है वो 15 क्वेश्चन कौन से हैं? वो शेक्सपियर में से पूछे जाएंगे और आप 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। दूसरा, जो भी पढ़िए सही पढ़िए, कम से कम जितना दिया गया है उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब चलिए बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्रामर भाई हमारी चाहे कोई प्रैक्टिस है या नहीं है, हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं, हम ऑनलाइन जब पेपर देने जाएंगे तो हमारा ग्रामर पे हाथ कितना मजबूत होना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। पिछली बार भी जब वैकेंसीज आई थी तो स्पीड की वजह से स्टूडेंट्स कर नहीं पाए थे। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप जो भी पढ़िए आप सही पढ़िए। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास जैसे मेरे यहाँ पे लोग एडमिशन्स ले रहे हैं, मेरे यहाँ पे मुझे जो लोगों के एक्सपीरियंसेस से पता चल रही हैं चीज़ें, वो ये पता चल रही हैं कि कहीं अब आप कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, कुछ है, आप जो भी पढ़ें आप सही पढ़ें। भाई बहुत हार्ड अर्नड मनी होती है, उसको फेंकना नहीं है। दिखाएं कुछ, दें कुछ, इससे बेटर ये अच्छी किताब में इन्वेस्ट कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, चाहे मैंने DSSB की एक किताब अवेलेबल नहीं है जिसमें सिर्फ DSSB के हिसाब से ही चीजें लिखी हुई हो। मैंने भी देखी है, यूपी TGT का सिलेबस DSSB कहकर बेच देते हैं। इवन लोगों को भी ये लगता है कि यूपी TGT और DSSB इक्वलेंट है। नहीं जी, यूपी TGT और DSSB में कोई साम्यता नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है। यूपी TGT में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसके 4 राइटर्स हैं, लिटरेरी टर्म से 4 राइटर्स हैं, उसमें से 30-40 उसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका जो लेवल होता है वो इस तरीके का है, वो इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। इसका भी 2021 का भी लेवल ऐसे ही था, मगर ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे जंबल डालने की वजह से और जो है कॉम्प्रिहेंशन की वजह से लोगों को सॉल्व करने में टाइम लग रहा। तो आपको ये देखना है कि हमारा ग्रामर लिटरेचर के अलावा, पहले हम ग्रामर लिटरेचर की बात करते हैं। ग्रामर लिटरेचर दोनों पे ये हो कि हम जो है सेकंड पेपर में हमें कोई मात ना दे सके। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है, टेंसेस, मॉडल्स, कनेक्टर्स यानी कि कंजंक्शंस, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस यानी कि जो जंबल्ड वाला है वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी इसमें दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट भी जो है वो इसमें दिया है। लेकिन DSSB इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। अभी PGT का पेपर हुआ, अब लोग कहेंगे PGT के पेपर में तो वैसे भी क्रिटिसिज्म इसमें कहीं नहीं दे रखा, सिलेबस मिलता जुलता है DSSB TGT PGT का, और उसमें क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन पूछ लिए। चौसर इसमें दे ही नहीं रखा है, किसी कहीं पर भी चौसर के क्वेश्चन पूछ लिए। तो भाई बात यह है कि DSSB क्या पूछ ले किसी को नहीं पता। हम 15 क्वेश्चन केवल इस बात पे नहीं गंवा सकते कि भाई लिटरेचर को हमें पढ़ना ही नहीं है, आपको नहीं पता। अब मान लो उसमें से इस बार उनका मन करे वो 50 क्वेश्चन रख दें, तो आप क्या करोगे? अब दोनों के बराबर बराबर रख दें तो आप क्या करोगे? इसीलिए मेरा कहना यह है कि जो भी पढ़ो आप ढंग से पढ़ो। फिर बात आती है फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के 5 सेक्शन है। इस बार इन्होंने सबसे अच्छी बात यह करी कि जो 40% का क्राइटेरिया था वो खत्म कर दिया कि जब आपके 40% आएंगे तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा। लेकिन सेकंड पेपर में रख दिया कि अगर 2 लोगों के मार्क्स एक से आ रहे हैं तो सेकंड पेपर वाले को उसमें वरीयता दी जाएगी। अब फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आपका उसमें इंग्लिश आता है, ग्रामर है, आप ग्रामर को आप ये मान लो वेटेज ग्रामर ने 20 नंबर की ले ली, उसके बाद वो ग्रामर अब वो ग्रामर भी जो आप पढ़ रहे हो ना, आप जो भी पढ़ो भाई कायदे से पढ़ो, कायदे से पढ़ना ग्रामर। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ग्रामर बहुत जरूरी है, और ग्रामर ऐसी पढ़ो कि जो आपके को एग्जाम निकलवाए आपका, ये नहीं कि आपको एग्जाम में रहने दे।
मुझे लगता है कि आप लोग भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों की बातें पहुंचती हैं, मगर मैं उन पर कमेंट नहीं करती। लेकिन जब कभी मुझे लगता है कि भाई इतने लोग किसी के साथ जुड़े हुए हैं और वो गलत बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, तो गलत बता रहे हैं, तो ये लगता है कि भाई एक एक नंबर बड़ा मायने रखता है, तो कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। तो आप ये चीज़ जरूर देख के चले कि आपको जो है, आप जहाँ पढ़ रहे हो जो है वो सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर एंड लिटरेचर एंड फर्स्ट पेपर, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोगों को मैं फर्स्ट पेपर के लिए अब आपसे कहूं कि आप फर्स्ट पेपर को ज़्यादा ध्यान मत दो, नहीं भैया देना पड़ेगा फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान। आपको आपका हिंदी और इंग्लिश आप आराम से कर सकते हो, ग्रामर है और हिंदी की ग्रामर है, लिटरेचर उसमें नहीं है, हिंदी की ग्रामर इंग्लिश की ग्रामर है। बात आती है जीएस की, आप जीएस के लिए अच्छे चैनल्स देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, और लेकिन 20 नंबर में आप कहाँ से क्या पूछ लेंगे कुछ नहीं पता। बात फिर आती है रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आपको ना टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा कि बहुत टाइम वेस्ट ना हो। नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि कौन से उसको जो है आप क्वेश्चन को फटाफट किस सेक्शन पे आपकी पकड़ हो गई है उन्हें पूरा करके आप किस सेक्शन के अगर 4 या 5 क्वेश्चन भी कर दो तो आपका जो है वो उसमें स्थान बन जाए। ये स्मार्टनेस आपके दिमाग में पेपर करते हुए होनी चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है आपकी, अगर ये नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं आपको जो फिर दोबारा से एक बार सिलेबस दिखा रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि आपको कॉम्प्रीहेंशन पे काम करना पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन पढ़ पढ़ के ऑनलाइन सॉल्व करने की हैबिट डालो, बुक वाले से कोई फायदा नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट देने की आदत डालो, क्योंकि DSSB बिना ऑनलाइन टेस्ट दिए कोई फायदा नहीं है। आप जब तक टाइमर लगा हुआ नहीं होगा जो रियल टाइम टेस्ट है वो करो। उसके बाद ग्रामर एंड यूसेज है, एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटेक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड टू यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट। क्या क्या है आप ये खुद ही देखो, टेंसेज हैं, मॉडल्स हैं, वॉइसेस हैं। अब इसमें टेंसेज, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन आए या कुछ भी आए, ये सारी चीज आपकी है, सीक्वेंसिंग, पंचुएशन, ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर करनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद भाई मैं फिर वही चीज कह रही हूँ कि चलो मान लो 70 क्वेश्चन इसके हो गए, चलो या 60 क्वेश्चन हो गए, तो 30 क्वेश्चन अगर इसके होते हैं लिटरेचर के। बात शुरुआत करते हैं शेक्सपियर के वर्क से, लेकिन शेक्सपियर के वर्क में भी आपका क्या रहता है कि शेक्सपियर के वर्क्स में भी उससे पहले के भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। स्पेंसर भी पूछ लेते हैं और बेकन भी पूछ लेते हैं। रोमांटिक पीरियड के बीच में कुछ नहीं दिया, लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में पूछें तो। इसी तरीके से 19th एंड 28th मॉडर्न इंडियन राइटिंग। अब मुझे आप बता दो, जब दे हैव गिवन द सिलेबस तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए लिटरेचर और ग्रामर और फर्स्ट पेपर, सबसे पहले फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, 20 नंबर की ग्रामर, 20 नंबर की हिंदी ग्रामर, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस। ऑनलाइन टेस्ट देने की हैबिट डालो। ये तो हुई, ये हमारा सिलेबस डिस्कशन हो गया, दैट इज सिलेबस, ठीक है जी। तो एक मैंने अब एक एक करके मैं चीजें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अब मैं नेक्स्ट बात जो कहूं कि अब मैं अपनी बात कहती हूँ। पहली बात मैं अपने उसके बारे में बता देती हूँ। DSSB की किताबें मार्केट में जो आ रही हैं, मेरे पास सारी किताबें, एक्चुअली मैं किताबें खरीदती रहती हूँ, तो मैं किताबें मेरे पास, मैंने खुद देखा DSSB की एक ऐसी किताब अवेलेबल नहीं है जिसमें DSSB के सिलेबस के अनुसार चीज़ें दे रखी हो, कि ग्रामर भी दे रखी हो, लिटरेचर भी दे रखा हो, और उसमें जो क्वेश्चंस हो वो उसमें कर क्या रखा है, थोड़ा सा हिस्ट्री दी, थोड़ा सा जो है उसमें उन्होंने लिटरेरी टर्म्स दिए, फिर शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गोल्सवर्दी दे के निपटा दिया। और ग्रामर में बहुत ही ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस देखे जिनका स्टैंडर्ड बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड वाले, वो दे के निपटा दिया। और आगे उसमें DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 15 का, 18 का और 21 का लगा दिया। तो इस तरीके से नहीं होता, आपको करना है तो भैया इतना टफ कंपटीशन है, आप अगर खरीदना चाहते हो
तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप अपने आप किताब खरीद के पढ़ो, तो आप अच्छी कोई भी ग्रामर की किताब जो है, भाई मैं किसी पब्लिकेशन का नाम क्या लूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ग्रामर की एक प्रैक्टिस बुक जरूर खरीदो, जो लोग अपने आप तैयारी करना चाह रहे हैं, ग्रामर की बुक खरीदो जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हो, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल हो, ऐसी बुक खरीदना जिसमें थ्योरी के साथ साथ ये मान के चलो कि 200 200 और 300 सिर्फ एरर बेस्ड क्वेश्चन ना हो, इस तरीके एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिलअप द ब्लैंक्स हो, इस तरीके की बुक ले लो, ठीक है। उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, थ्योरी पढ़ो और वो करो। फिर ऑनलाइन टेस्ट देने की हैबिट डालो, ऑनलाइन टेस्ट। अब बात आती है कि आप लिटरेचर के लिए क्या करो। लिटरेचर के लिए मैं अगर आपसे बताऊं तो यहाँ पे इसमें जो दे रखा है, अगर आप इसमें इसकी कोई एक किताब नहीं है, मैं आपको बताऊं ढेर सारी किताबें हैं जो मेरे पास भी हैं, मैंने जो अपना मटेरियल तैयार करा है ढेर सारी किताबों में। आप इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद जो वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है वो आपको तैयार करना पड़ेगा, जो आप वर्ल्ड लिटरेचर की बुक है उसमें से कर सकते हैं। इसके बाद आपको अमेरिकन लिटरेचर तैयार करना पड़ेगा, आप इसके बाद आपको इंडियन लिटरेचर तैयार करना पड़ेगा, और आप इसमें जो है लिटरेरी टर्म्स में भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ये एक किताब में नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी आप इसमें कर सकते हैं। लिटरेचर में अगर मैं कहूँ, आप शेक्सपियर के वर्क्स है तो शेक्सपियर के वर्क्स में आप नेट पर डाल के, आपके पास शेक्सपियर की, आप चाहे तो शेक्सपियर के वर्क्स को आप यूपीटीजीटी से तैयार कर लो, लेकिन भैया उसकी एज भी तैयार करना, कि एज का मतलब है यार्ड एंड सरे भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। इसके बाद जो है और जो उस समय का ड्रामा है, उस समय और कौन कौन से, अगर जॉन स्केल्टन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ड्रामा के बारे में है आपका, तो ड्रामा कहाँ से आया ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं तो रोमांटिक एज की, और इसमें तो आप यहाँ मैंने कहा ये वाला पार्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से पूरा हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो है वो जो है W.J. लॉन्ग की बुक होगी या डेविड डेचेस होगी। W.J. लॉन्ग तो मोस्टली के पास होती है, आप उसको एक बार रीडिंग लगाइए, उससे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका तैयार होगा। और नहीं तो मेरा 9 घंटे की जो है वो एक हिस्ट्री की वीडियो है, आप उसे देखिए। इसके बाद मैं जो इंडियन के लिए प्रेफर करती हूँ, वो मेरे पास एक इंडियन की एक बुक ये है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब कोई कहेगा 15 क्वेश्चन के लिए कोई इतना क्यों पढ़े, मगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स रखती हूँ और पढ़ाती हूँ, तो M.K. नाइक की बहुत अच्छी किताब है, इससे आप कर सकते हैं। दोज हु वांट टू, नहीं तो आप इसमें जो दे रखे हैं राइटर्स, केवल उनको, जैसे आपने देखा भी होगा कुछ जो पढ़ाते हैं वो एक यहाँ पर स्क्रीन लगा लेते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसा तो आपको विकिपीडिया से भी मिल जाएगा, वो आप उस पर से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन आयर की। तो क्वेश्चन आयर आपके पास जो होते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो भैया क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल एक अच्छा लेवल के क्वेश्चंस आपके पास, ग्रामर लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस का लेवल इतना ही अच्छा होना चाहिए। तो मैं जो है मैंने तो अपने विभिन्न बुक से जो है वो क्वेश्चंस तैयार करे हैं, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन आया था डॉक्टर कल्याणी वल्लभ की बुक बहुत अच्छी है, तो मैंने तो वो परचेज कर रखी थी, वो क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर के लिए और लिटरेचर। उसके बाद अब आप बात आती है फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत सारे चैनल्स आपने देखे होंगे, जो आपको ग्रामर तो आपकी उससे तैयार हो जाएगी, हिंदी GS वगैरह आप वहाँ देखिए जो आपको अच्छा लगता है। नहीं तो कोई, मेरा मानना ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी आपकी तैयारी, आप बुक लेते हैं और एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ हो, तो आप जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा क्या पढ़े कैसे पढ़े। जैसे कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि वो क्या करते हैं कि DSSB की एक किताब खरीद लेते हैं, एक किताब। मैं आपको एक बहुत सही बात बता रही हूँ, जितने लोगों को, अगर आप मेरा एक मानना ये है कि जो मार्केट में अवेलेबल बुक है ना भाई, उसको भी समझना पड़ता है, उसमें भी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, नहीं तो वो भी नहीं होता। अगर किसी का सिर पैर नहीं पता हो ना, तो आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते उन चीज़ों की। तो एक किताब जिसमें UPTGT का सिलेबस दे रखा हो ना, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको DSSB के नाम पर UPTGT पढ़ाया जा रहा है, या अगर आप कहीं एडमिशन भी ले रहे हैं और आपको उसमें UPTGT के राइटर्स पढ़ाए जा रहे हैं, या जैसे वर्ड्सवर्थ के चीज़ों की समरी पढ़ाई जा रही है, शेक्सपियर के केवल प्लेज की समरी ही पढ़ाई जा रही है, उसका अगला पिछला कुछ भी नहीं बताया जा रहा, तो दैट इज नॉट फॉर यू।
अगर आपको ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ आपको एरर डिटेक्शन सिखाया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाया जा रहा, अगर आपको उसमें ऑनलाइन टेस्ट में आपसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं करवाए जा रहे, आपको सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, आपसे चीज़ें नहीं करवाई जा रही हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सही चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ाई जा रही हैं, पंचुएशन आपको नहीं करवाया जा रहा है, भाई ऐसा है आप 21 का पेपर देखकर अगर ये सोचे जो क्वेश्चन इसमें आए थे वैसे ही क्वेश्चन अब की बार आ जाएंगे, तो क्या आप 100% श्योर हो? मेरी बात का जवाब दो। आप 100% अगर श्योर हो तो आपकी जो मर्जी आप वो करो, और अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो आप अपने आप को इतना तैयार करो कि आपकी जो है जब आप उतरो मैदान में तो आपकी तैयारी अच्छी हो। ये मत सोचो कि इसके तो जो इसकी फॉर्म फीस है वो कुछ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, इससे महंगे तो कोर्स पड़ जाते हैं। भैया फॉर्म की फीस देख के मत करो, नौकरी सोचो कितनी अच्छी है, और अगर एक अच्छी नौकरी पानी है तो उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ आजकल टीचर की जॉब कोई प्लेट में सजा के थोड़ी मिल जाती है, कितनी मुश्किल ये नौकरी पानी है, कितना सारा कोर्स है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा पे स्केल है, बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा मिलता है तो मेहनत भी तो उतनी ही करनी पड़ती है। बिना मेहनत करे आप कैसे काम करोगे? आप खुद सोचो 2021 के बाद ये जो है वैकेंसी 2024 में आई, 3 साल तक इसमें कुछ नहीं आया, अब 24 में आई वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आई है। अब आप सिर्फ इसको ये सोचो इसका फॉर्म कौन सा इतना महंगा है, देके देखते हैं तो भाई जो 40 के पेटे में पहुंच रहे हैं अब हम ये मान लीजिए कि क्या मालूम कि आगे जाके ये चीज रहेगी नहीं रहेगी, पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या क्या चीजें लग जाएंगी। अब तो आपको भी पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया अब 9th to 12th के लिए भी जो है नया जो है वो सीटेट आ रहा है। अभी तक तो टीजीटी में ये लोग यही वाला सीटेट मांग रहे हैं, लेकिन आगे कौन सा सीटेट लगा दे, उसके साथ क्या क्या चीजें बदले। तो इस कोई भी काम करो तो ये सोच के मत करो कि बस करने के लिए कर लेते हैं, नहीं, जब सोचा है तो आगे बढ़ो भी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने किसी एक बुक का नाम नहीं लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भैया वाकई में एक किताब है नहीं। जब मैंने इसका मटेरियल तैयार करा, मुझे 4 महीने केवल मटेरियल तैयार करने में लगे, बहुत सारा कलेक्ट करने में, टाइप करवाने में, और अभी तक मेरे स्टूडेंट्स के पास नोट्स जा रहे हैं। अब मैं अपनी बात करती हूँ। मेरी अपनी बात यह है कि मैं स्टूडेंट्स को जो दे रही हूँ, मैं सेकंड पेपर पढ़ाती हूँ। सेकंड पेपर में मैं लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की तैयारी करवा रही हूँ, दोनों चीज की तैयारी करवा रही हूँ। मैं स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि जब तुम मेरे पास आ गए तो मैं ड्राइवर हूँ और तुमको पीछे बैठना है, मैं तुमको जो मैं कह रही हूँ बस वो करो, ठीक है। मुझे ये चीज, भाई मैंने 2021 में पहली बार DSSS भी पढ़ाया था, तो मेरे पास तब मुझे नहीं आइडिया था कि जो है मैं पहली बार तैयारी करवाई थी, मगर मैंने बड़ी मेहनत से तैयारी करवाई। वो बात अलग है कि दोनों ही चीज की करवाई, वो बात अलग है, इसमें लिटरेचर के का है, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर दिया था। वो मानते हैं इस चीज को कि हाँ भाई उसमें जो है वो ईडॉसियर उन्होंने भरा था, बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए थे, मैंने बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो रहे थे इसमें। अब जो मैं अब अपनी तैयारी करवाती हूँ, मैं फर्स्ट पेपर की नहीं करवाती, जो सेकंड पेपर में मैं लिटरेचर एंड लैंग्वेज यानी कि ग्रामर दोनों चीज करवाती हूँ। जो मैं ग्रामर भी करवाती हूँ मैं उस तरीके से है कि मैं भैया प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस बहुत करवाती हूँ इनमें। ऑनलाइन टेस्ट मेरे जो है वीकली ऑनलाइन टेस्ट, फिलहाल मैं वीकली दे रही हूँ, बाद में मेरा हर दूसरे तीसरे दिन एक टेस्ट मैं दूंगी, अभी वीकली टेस्ट दे रही हूँ, और 2 टेस्ट मेरे अपलोड हो चुके हैं, एक आपका मैंने इसमें भी दिखाया था, लिटरेचर और लैंग्वेज। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आज जो है मैंने अपने ऐप से एक टेस्ट सीरीज बनवाई है, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बनवाई है, और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज जो है इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं। ये फर्स्ट पेपर के लिए है, इसमें सेकंड पेपर भी है। इसमें हमने जो लिए हैं वो जैसे जो मिलते जुलते एग्जाम्स है फर्स्ट पेपर के लिए, इसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, ये सारे हमने इसमें लिए हैं। बहुत सारे टेस्ट हमने लिए हैं, जैसे केवीएस का लिया है इसमें हमने, केवीएस करके वो पढ़ा हुआ है, उसमें आप टेस्ट खोलोगे, 200-250 टेस्ट हैं, आप उन टेस्ट को करोगे, आपका जो है उनका एक्सप्लेनेशन जो है, जब आप रियल टाइम टेस्ट है, टेस्ट तो एक बार हो जाते हैं,
फिर उसके बाद आप दोबारा से उसको रीअटेम्प्ट करते हैं, तो वो टेस्ट वैसे आप दोबारा दे सकते हैं, रीअटेम्प्ट करते हैं तो वो जब आप करते हैं तो नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आता है। इसमें हमने KVS के, BPSC के, सबके हमने फर्स्ट पेपर के लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार करवाई है। भाई जिस चीज़ पे मेरी कमांड नहीं, मैं वो पढ़ा नहीं सकती कि मैं आपसे कहूँ कि मैं हिंदी पढ़ा दूंगी या मैं पेडागोजी पढ़ा दूंगी या मैं ऑल इन ऑल हूँ, GS रीजनिंग पढ़ा दूंगी। मेरे को इंग्लिश ही पढ़ानी आती है, मैं वही पढ़ाती हूँ। तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बनवाई है और वो टेस्ट सीरीज में जो है आज मेरे ऐप पर लॉन्च हो रही है। ये टेस्ट सीरीज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी इसको फर्स्ट पेपर के लिए इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको बंडल करा तो ऑब्वियसली इसकी फीस बढ़ेगी। ठीक है जी। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये फर्स्ट पेपर के लिए तो मेरी होगी टेस्ट सीरीज। मेरे ऐप पर मैं स्टूडेंट्स को DSSB जो करवाती हूँ, मेरे DSSB के जो बैचेस हैं, DSSB का एक बैच है सिर्फ लिटरेचर का, जिनके लिए जो लैंग्वेज पढ़े हुए हैं और जिनको लगता है हमारा ग्रामर बहुत अच्छा है, भाई ऐसा है, वो लिटरेचर का बैच लेते हैं। लेकिन मैं जब ऑनलाइन टेस्ट डालती हूँ ना, तो लिटरेचर वाले बैचेस को भी पूरा ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का मिक्स होगा। ये लिटरेचर का बैच है। फिर एक लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों का बैच है, जिसमें आपका लिटरेचर और ग्रामर दोनों है पढ़ाती हूँ मैं। और एक मेरा वीडियो बैच है जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों है। ठीक है जी, वीडियो बैच है। भैया क्वालिटी कंटेंट देती हूँ तो फीस जो है वो है इनकी ठीक ठाक फीस है। अब मैं आपको क्या देती हूँ इसमें मैं आप लोगों को देती हूँ स्टडी मटेरियल। आपको मैं अपना स्टडी मटेरियल का कंटेंट जरूर दिखाऊंगी, जिससे आपको ये पता। और मैं स्टडी मटेरियल सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं बेचती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है स्टडी मटेरियल बेचना। मेरे पास इसका भी आता है कि हमें सिर्फ DSSB का स्टडी मटेरियल दे दो या ऑनलाइन टेस्ट दे दो। ऑनलाइन टेस्ट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन, स्टडी मटेरियल ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स। नहीं बेचते हम स्टडी मटेरियल, फ़ायदा नहीं है कुछ भी इसे बेचने का, क्योंकि कल को आपको ये लगे यार ये तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जो भी जो क्रिटिसिज्म करने को तो कोई किसी भी चीज़ पे कर सकता है। तो मैं स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में मैं आपको क्या क्या चीज़ देती हूँ ये आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो स्टडी मटेरियल में ज़रूर देखिए कि क्या देते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये रहा हमारा स्टडी मटेरियल की सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की बुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, कंटेंट ही दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये इंडेक्स है हमारा। तो आप देख सकते हैं एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये सिर्फ लिटरेचर की बुक है एक्चुअली, बुक्स तो इसमें जो हैं वो सारी दिखा रही हूँ। एंग्लो नॉर्मल और मिडल इंग्लिश लिटरेचर और बिगनिंग ऑफ ड्रामा। और ये देखिए ये तो पूरा ब्रिटिश है। उसके बाद हमने इसमें कवर जो करा है, अमेरिकन है, इंडियन है, वर्ल्ड लिटरेचर है, ये हमने सारा इसमें कवर कर रखा है। अमेरिकन, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, ये हमारी पहली बुक है 268 पेजेस की। इसमें क्वेश्चन वश्चन नहीं है, वो अलग हैं। तो ये इसमें जो है, और ये ना भैया ऐसा है जो क्रिटिसिज्म वाले 268 पेजेस में पूरा लिटरेचर, वो ऐसे है कि भैया 2 भाग में डिवाइडेड है, सिंगल पेज नहीं है, 2 भाग में डिवाइडेड है, डबल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा ये जो है ये लिटरेचर की बुक थी। इसके बाद हमारा जो है वो आती है कंप्लीट ग्रामर बुक। ये जो मटेरियल है ये उनके लिए है जो हमारे लाइव बैचेस वालों के लिए। ठीक है, वीडियो वालों का भी है इसी तरीके से, उनका भी है। अब ये देखो ये पूरी ग्रामर की बुक है। ग्रामर का मटेरियल भी जो है ये इस तरीके से है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, राइटिंग सेक्शन, प्रैक्टिस सेट्स, ये सब इसमें लगा हुआ है। कितने पेजेस हैं जी? 220 तक तो यहाँ है, बाकी उसके बाद अलग लगा हुआ है। ठीक है, ये एक दूसरी बुक है, ये हमारी ग्रामर की है। हमने अपना कंटेंट अपने आप तैयार करा है। उसके बाद हमारी ये बुक है। ये जो बुक है इसमें हमारा जो है वो क्या है, इसको भी देख बताती हूँ। ये 210 पेज की है। ये भी इसका वो नहीं है, इसका कवर पेज वो नहीं है, इसका इंडेक्स लिटरेरी टर्म्स वाली का इंडेक्स नहीं बनवाया इसका।
अच्छा, इसमें जो है वो हमारा ये हमारी लिटरेरी टर्म्स की, इसमें थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स भी हमने दिए हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच है और स्टेंजा फॉर्म्स और कुछ लिटरेरी फॉर्म्स इसमें हमने अरेंज करी हैं, काफ़ी सारी लिटरेरी फॉर्म्स है। उसके बाद सारा क्वेश्चनायर है, ये पूरा क्वेश्चनायर जो है वो हमने ले रखा है। ये सारा हमारा जो है इसमें क्वेश्चन, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हमारी जो लिटरेरी टर्म्स वाली बुक है तो हमारी 3 किताबें जो हैं वो आती हैं। पहली जो है वो लिटरेचर की बुक है जिसमें हमने पूरा लिटरेचर कवर करा, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी मैं आपको एक लिटरेचर की किताब नहीं बता पा रही। दूसरी जो है वो ग्रामर की बुक है। तीसरी जो है वो लिटरेरी टर्म्स प्लस जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन आयर है। ठीक है, ये मटेरियल आपके घर पर आता है। इसके अलावा हमारे बैचेस में आपको क्या मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट है। और भाई फर्स्ट पेपर के हम ऑनलाइन जो है वो टेस्ट सीरीज अवेल करा रहे हैं, वो अलग से है। फर्स्ट पेपर के जिन्हें खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं, और ये सारा आपकी इसी फीस में इंक्लूडेड है। मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप लोग जो कहते हैं भैया ये मटेरियल जो है ना, अगर आप देखेंगे मटेरियल में बहुत मेहनत करी गई है, कवर पेज पर कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बहुत मेहनत करी गई है और बहुत ज़्यादा चीज़ें करी गई हैं। तो जो लोग बहुत, मैं कहती हूँ भाई 50,000 का कोर्स 2,000 का कर रहे हैं या 40,000 का कोर्स 3,000 का बेच रहे हैं, भाई नोट्स नहीं देते फिर वो। हम आपको 600-700 पेज की जो है वो आपको आपके घर पे भिजवाता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। जीएसटी देते हैं, सब चीज़ देते हैं, तब कहीं जाकर ये होता है। तो फिर आप ये सोचिए कि, और उसके बाद भी हमें एक ये चीज़ रहती है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे ना, दैट शुड बी बेस्ट, अच्छा पहुंचे। कोशिश तो मेरी यही रहती है, लेकिन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां मुझसे भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट ऑफ माई। तो ये चीज़ मैं, ये मेरे उसका है, मैंने जो अपने, और मैं एक फिर वाली बात कह रही हूँ कि एक फिर वही वाली बात कह रही हूँ, अगर आप लोग कोई बैच नहीं खरीद पा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छी किताब में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। आप ढूंढेंगे तो आपको किताबें, मैंने आपको कंटेंट बता दिया, आपको पढ़ना क्या है, आप किताब उसके हिसाब से ढूंढ लो। आप एक अच्छी ग्रामर की प्रैक्टिस, ग्रामर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस की बुक खरीदो, एक अच्छी लिटरेचर की बुक खरीदो, क्वेश्चन एयर खरीदो, पैसा अच्छी जगह पे लगाओ। अगर, क्योंकि किताबें, अगर आप अच्छी किताबें खरीदते हो ना तो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन ये मत सोचिए कि चल ये जो है चीज़ सस्ती मिल रही है। आप कोई भी चीज़ जो है वो देखो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको ये सोचो कि ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं है, तब खरीदो। बाकी डिसीजन इज योर्स। और हाँ, जब आप टेस्ट देने जा रहे हो, आपने फॉर्म भरा, तो ये मत सोचो कि कौन सा मेरा हो ही जाना है, ये सोचो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। अब कई लोग ये सोचेंगे यार सीट्स तो इतनी सी हैं, इतने सारे लोग क्या यही सोच लेंगे? तो आप अपने लिए सोचो ना, केवल एक सीट आपको चाहिए, आप अपने लिए सोचो। कैलिबर आपके अंदर है तो आपको जरूर मिलेगा। अपने, आप दूसरों के बारे में मत सोचो, फॉर्म भरा है तो तैयारी दिल से करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बस इतना ही मुझे आज कहना था, यही चीज मुझे आपको बतानी थी। बस आज की बात यहीं पे जो है वो समाप्त करती हूँ। और बाकी अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सूत्रा का, हाँ जी, इंग्लिश सूत्रा का अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको इंग्लिश सूत्रा के कंपल्शन नहीं होता कुछ भी खरीदने का। आप आइए, कम से कम देखिए कि ऐप पे, आप हमारे ऐप पर आइए, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाके कंटेंट देखिए, और कंटेंट देखिए, उसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपकी लगता है कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, कोई आपको परेशान नहीं। बीच में एआई जनरेटेड मैसेज जाने लगे थे, मुझे उससे भी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो मैं जो है, मैं कभी किसी को उस पर कंपेल करने वाला काम जो होता है, अक्सर कि लोग परेशान हो जाते हैं कि एक बार ऐप डाउनलोड क्या कर लिया, लोग पीछे ही पड़ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थोड़ा उधर पुधर उटल पुर हो गया, वो देख लो, नीचे को जाना।